और सर हम सबके वन ऑफ द फेवरेट्स मिस्टर ऋतिक रोशन। उसकी दोनों डेब्यू फिल्म मैंने की भैया, कहो ना प्यार और कोई मिल गया। तो कहो ना प्यार है जी ऋतिक ऑल्सो। मैं जब उसके साथ काम कर रहा था, मैंने राकेश जी को बोल दिया था, देखो जब राकेश जी ने कोयला बनाई जी और करण अर्जुन बनाया, तो राकेश जी ने मेरे बड़े ब्रदर, वो भी एक्शन डायरेक्टर थे, भिखू सिंह वर्मा, उनको अपॉइंट किया एज एक्शन डायरेक्टर, क्योंकि मैं सनी के साथ बिजी रहता था ऑलवेज। सनी की पहली चॉइस थी टीनू वर्मा, मतलब सनी पिक्चर साइन किया मतलब टीनू लॉक हो गया। तो मैं वहाँ था, तो फिर मैं वो टोकरी के अंदर नहीं बैठा हुआ था, कोई भी जौनपुर से आके मुझे खरीद ले। मेरे ऑफिस तक पहुँचने के लिए लोगों को सोचना पड़ता था, भैया ये मिलेगा नहीं मिलेगा। और मैं बहुत अपने काम के मामले में बड़ा स्ट्रिक्ट हूँ। आई एम द प्रोड्यूसर गाय। सेट पे अगर तुम खड़े हुए तो 6 घंटा पैर पे, 8 घंटा खड़े रहना है, काम करना है। काम के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। मजाक मस्ती मुझे जरा भी पसंद नहीं है सेट पे। एक्शन करते हुए बहुत फोकस करना पड़ता है कि एक्शन रिलीज हो जाए। तो ऋतिक रोशन तो राकेश जी ने, बड़े भाई, दोनों पिक्चर दादा ने की थी, भिखू सिंह वर्मा है। मुझे फोन आया राकेश जी का, राकेश जी, बोला टीनू, राकेश रोशन बोल रहा हूँ। बोला हाँ राकेश जी बोली। बोला कल क्या क्या प्रोग्राम है? बोला बोलिए ना क्या हुआ? बोला मैं तुझे मिलना चाहता हूँ। तो बोला किस सिलसिले में? बोला एक्शन के बारे में। बोला ठीक है मैं आता हूँ ऑफिस, सांता क्रूज में ऑफिस था, क्योंकि उनके ऑफिस, उसके एडिट रूम में मैं एडिट करता था। मैं गया मिलने के लिए, तो राकेश जी के कैबिन में बैठा हुआ था। राकेश जी और जे ओम प्रकाश जी के सर है, उनके ऑफिस में ही बैठते थे राकेश जी। उन्हीं का ऑफिस था, राकेश जी जमा ही उनके। जी तो मैं उनके कैबिन में बैठा, तो बात चल रही थी। चलते चलते फिर मैंने उनको सवाल किया मैंने, राकेश जी मुझे बताओ, मेरे बड़े भाई ने दोनों पिक्चर आपको हिट दी है, कोयला भी अच्छी दी, करण अर्जुन भी सुपर हिट है, why you want to take टीनू वर्मा for कहो ना प्यार है? तो राकेश जी ने एक ही लाइन बोला, मैं मेरे बेटे को लॉन्च कर रहा हूँ और मुझे पता है जो मैंने तेरा काम देखा है, जो हिसाब से तू हीरो को प्रेजेंट करता है, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बेटे को उनसे बेटर तो प्रेजेंट करेगा। मैं उसका बाप हूँ, तो मैं उसके साथ सहानुभूति कर सकता हूँ काम में, लेकिन तू नहीं करेगा। और सेम लाइन मुझे विनोद खन्ना साहब ने बोली थी। अक्षय खन्ना को मैंने प्रेजेंट किया था हिमालय पुत्र में, ओ सेम बॉबी देओल को बरसात में। मेरे साथ में तो राकेश जी ने जवाब दिया, तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, इट माई प्लेजर राकेश जी, बिकॉज यू आर सो गुड डायरेक्टर, यू आर वन ऑफ द सक्सेस एज ए एक्टर, यू आर द सक्सेस डायरेक्टर इन द इंडस्ट्री। क्योंकि मैं तो इंडस्ट्री में इतना, आज 46 ईयर्स हो गए मुझे इंडस्ट्री में, मैं भी बुढ़ा हो गया हूँ शायद। तो इंडस्ट्री में मुझे 47 ईयर्स, तो मैंने बोला मैं भी इतना सीनियर हूँ, लेकिन आई हैव लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू, इट्स माई प्लेजर वर्किंग विथ यू। और बोल कितना पैसा लेगा? मैंने बोला राकेश जी छोड़ो ना, अपन नहीं नहीं, मैं बहुत क्लीन कट एग्रीमेंट है वो सब, ये। तो मैंने जो अमाउंट बोला, राकेश जी ठम। बोला यार तेरे बड़े भाई को दोनों पिक्चर में नहीं दिया, मिला के तू उससे डबल मांग रहे मेरे से। मतलब तो मुझे भी तो आपके बेटे को प्रेजेंट करने है, वो भी कल उठ के बड़ा स्टार होगा तो वो आपको ही पैसा ला के देगा ना। वो भी हंसे, वे भी हंसा। फिर जो मैंने मांगा राकेश जी ने दिया। दोनों पिक्चर आई डिड, कहूँ ना प्यार है और कोई कोई मिल गया, दोनों में राकेश जी से मैंने काफ़ी कुछ सीखा। ही इज सो ऑर्गेनाइज ऑन द सेट, शॉर्ट डिवीजन ये, और मेरी उनकी रैपो बहुत चलती थी। देन आई वॉन्ट टू टेल यू दिस स्टोरी। फिर राकेश जी का बेटा स्टार हो गया, ऋतिक रोशन, नाम हो गया ये। मैंने राकेश जी को बोला था कि लड़का बहुत आगे जाएगा, इसकी जो मेहनत, इसकी लगन, इसका जो, और ऋतिक हमेशा मैं समझता था, बहुत 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 अच्छा स्टूडेंट था, एक्शन का पूरा। तो बात हुई, मैंने राकेश जी को बुलाइए, फिर स्टार बन गया। क्रिस के लिए राकेश जी ने बुलाया मुझे,
बोला टीनू, मैंने बोला मैं राकेश जी बोला ना आपको, मैंने बोला आपका बेटा स्टार हो जाएगा, देखो आज ही देखो। बोला टीनू ऐसी पिक्चर शुरू कर रहा हूँ क्रिश। फिर हमने बैठ के डिस्कशन हुए सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट का उनका इंट्रोडक्शन था, घोड़े के साथ भागता है, पैर रखता है, आगे चले जाता है, और लार्जर देन लाइफ, क्रिस इज सुपरमैन, लाइक ए सुपरमैन। बोला ठीक है। तो मैं हाँ राकेश ये सब बात हुई तो दूसरी मीटिंग के अंदर बोला टीनू आज आप मीटिंग करनी है ऐसे ऐसे। बोला ठीक है, कब जाना है? बोला ये डेट बीट से सब देख लेते। बोला ठीक है। मैं पहुंचा तो बोला टीनू तेरे को सीखने मिलेगा बहुत ज़बरदस्त। बोला सीखने मिलेगा? क्या बोलिए ना, खुल के बोलिए राकेश जी। बोला मैंने दुनिया का सबसे बेस्ट केबल वर्क एक्शन डायरेक्टर जो बेस्ट केबल करता है, हीरो का, इंटरनेशनल फिल्म हीरो का एक्शन डायरेक्टर को बुलाया है, टोनी चैंग को बुलाया है। तो मैंने राकेश जी को देखा, तो फिर मुझे क्यों ले रहे? मैंने बोला मुझे क्यों ले रहे हो आप? टोनी चैंग को बुलाया। जब आपके बेटे को स्टार बनना था, इंट्रोड्यूस करना था, प्रेजेंट करना था, टीनू वर्मा की जरूरत पड़ी। अभी टीनू वो स्टार हो गया तो आपको टोनी चैंग की जरूरत पड़ेगी। बोला नहीं तू। बोला नहीं राकेश जी, अगर मैं एक्शन करूंगा उसके साथ तो मुझे अपना एक कैमरा लगेगा, मेरा एक अपना विजन है ऋतिक के लिए, मैं अपना एक अलग फोटो लेके चलूंगा। आप टोनी चैंग में ऋतिक बैठ के डिस्कस करेंगे और स्टोरी बोर्ड बना के फिर काम करेंगे अपन। अगर आप चाहते हैं कि मैं टोनी चैंग के साथ एज ए कोऑर्डिनेटर बन के काम करूंगा तो मैंने बोला भूल जाइए आप। टीनू वर्मा अंग्रेजों के साथ काम नहीं करता है, उसका अपना एक थॉट है, उसका अपना एक प्रेजेंस है, उसका एक डायरेक्टर का एक रैपो है, एक्टरों के साथ मिलके काम करता है। कल उठ के वो बोलेगा नहीं टीनू वर्मा, ए मिस्टर वर्मा आई वांट सम फाइटर्स, यू अरेंज मी, तो मैं सप्लायर बन के उसके साथ काम नहीं करूंगा सर। मेरा अपना एक एटीट्यूड है, मेरा अपना एक बिहेवियर, मेरा एक अपना एक प्रेजेंटेबल है मेरी ऋतिक के लिए। तो राकेश जी को बात समझ में है, क्योंकि टोनी चैंग भी शॉर्ट टेम्पर, मैं भी शॉर्ट टेम्पर। बोला नहीं, बोला टीनू अपनी दूसरी पिक्चर करेंगे। और उसी टोनी चैंग ने जब मुझे पता चला, ऋतिक रोशन, राकेश जी सबको परेशान कर दिया, और इतना कि मेरा ऋतिक रोशन मरते मरते बच गया। दुनिया का सबसे बड़ा केबल स्टंट करने वाला, देखो एक्शन में एक्सीडेंट हो जाता है, एक्शन के अंदर का टाइमिंग रिदम का, केबल टूट गया हांगकांग बैंकॉक में, तरापे पे गिरा, तरापे से जमीन पे गिरा, और डायरेक्ट जमीन पे ऋतिक गिरता। और मुझे भी फोन आया यहाँ से, अपना शूटिंग के जो एक्सीडेंट होने के बाद प्रेस से फोन आया मुझे, बिकॉज दोनों पिक्चर तो मैंने की थी। मैंने बोला ऐसा होने तो नहीं चाहिए भैया, ही इज वन ऑफ द बेस्ट एक्शन डायरेक्टर इन द केबल वर्क, हीरो पिक्चर, बहुत नाम है उसका, आपको क्या लगता है? मैं बोला कहीं हो जाता है वो केबल कुछ होगा या समथिंग इज वेंट रॉन्ग। मैंने बोला हो जाता है, लेकिन 2 पिक्चर की एक खरोच नहीं है ऋतिक को, और उस दिन जान बच गई। एंड ही इज द बेस्ट, आई नो ही इज द बेस्ट, बट आई कांट वर्क अंडर द एनी एक्शन डायरेक्टर फॉरेनर एज ए कोऑर्डिनेटर। नहीं सर, टीनू वर्मा अपना काम जानता है, और जब तक काम करूंगा अपने लेवल से करूंगा मैं। जय हिंद कर दिया उसके बाद।